ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगला हम लोग ये देखेंगे, दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम पीछे दिखाया कि Z प्लस से Z प्लस में कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम ये दिखा रहे हैं कि FM के फॉर्म का होगा। अब FM के फॉर्म का क्या मतलब है, इसके पीछे हमने ये दिखाया है कि FZ प्लस से Z प्लस में FM एक हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाया था और उसमें ये दिखाया था कि उसमें दो आइसोमॉर्फिज्म है और जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो FM, मतलब कि Z प्लस से Z प्लस में कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा वो FM के फॉर्म का ही होगा। FM मतलब Fmx बराबर m इंटू एक्स के फॉर्म का ही होगा, जहाँ m एक फिक्स इंटीजर है। तो अगर FZ प्लस से Z प्लस में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और ये F1 जो है वो M पे गया है, कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा ये Z है और ये Z है और ये Z प्लस है, तो यहाँ पे 0 होता 1 -1 2 -2, तो 1 अगर M पे गया है तो F1 की इमेज अगर M है तो F हमेशा FM के फॉर्म का होगा। अब M कोई भी इंटीजर हो सकता है, जहाँ M एक फिक्स इंटीजर है। तो हमें ये पता है कि x मान लेते हैं एक इंटीजर है, तो x को हम x इंटू 1 लिख सकते हैं। तो fx दोनों साइड f लगा सकते हैं, f एक मैपिंग है। तो f x इंटू 1 है तो x को बाहर कर सकते हैं और f इंटू 1 कर सकते हैं। इमेज ऑफ इंटीग्रल पावर बराबर इंटीग्रल पावर ऑफ इमेज, ये हम पढ़ चुके हैं कि f a की पावर n बराबर f a पूरे की पावर n। तो इसका मतलब अगर x इंटू 1 है तो x बाहर हो जाएगा और f a क्या है, f इंटू 1 हो जाएगा और f1 m है, तो इसका मतलब fx बराबर x इंटू m हो गया और यही तुम्हारा fmx है। इसका मतलब f हमारा किस तरह का हो गया, f इज इक्वल टू fm के फॉर्म का। मतलब z से z प्लस में कोई भी अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा तो fm के फॉर्म का होगा, जहां fm हमेशा किसके बराबर है, x इंटू m या m इंटू x के बराबर है। m एक फिक्स इंटीजर है, तो इसका मतलब z प्लस से z प्लस में कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म m इंटू x के फॉर्म का होगा, यानी fm के फॉर्म का होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पीछे हम रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए थे और वहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म Q प्लस से Q प्लस में जो FR पीछे हम जस्ट इसी के पीछे लेक्चर में हम ये बताए हैं कि जो FR होगा वो R इंटू एक्स होता है, जहाँ R एक क्या है, फिक्स रेशनल नंबर है। सेम चीज़ है, सेम तरीका है, यहाँ पे F1 जो है R के बराबर है, अगर F बराबर FR हमें दिखाना है, मतलब कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म Q से Q प्लस में वो हमेशा FR के तरीके का होगा। P बाई Q, क्योंकि रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, P बाई Q हमारा एक रेशनल नंबर है और हम ये मान ले रहे हैं कि F1 बाई Q जो है T के बराबर है। क्यों, 1 बाई Q एक रेशनल नंबर है, कोई भी इमेज इसकी लेंगे तो यहाँ आएगा, उसको हम T मान लिए तो T एक क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब हमें पता है 1 को हम लिख सकते हैं Q इंटू 1 बाई Q, Q से Q कैंसिल हो गया, दोनों साइड F लगा दिए, F1 F Q इंटू 1 बाई Q, सेम तरीके से Q बाहर हो जाएगा, F1 बाई Q हो जाएगा। इंटीग्रल पावर ऑफ इमेज बराबर इमेज ऑफ इंटीग्रल पावर बराबर इंटीग्रल पावर ऑफ इमेज, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे इसको T माना गया है तो T बराबर R बाई Q हो गया या R इंटू 1 बाई Q हो गया, मतलब ये हमारा हो गया। इसके आगे देखो, इसके आगे हम इसमें कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इसमें ये है कि हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, P बाई Q। P बाई Q को हम लिख सकते हैं P इंटू 1 बाई Q, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, F P बाई Q बराबर F P इंटू 1 बाई Q बराबर में P F 1 बाई Q लिख सकते हैं, सेम परिभाषा है। अब F1 बाई Q किसके बराबर है बताओ, R बाई Q के बराबर। F1 बाई Q का मतलब वही, F1 बाई Q का मतलब T, तो T किसके बराबर है, R बाई Q के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू R बाई Q हो जाएगा। इसी को लिखा जा सकता है R इंटू P बाई Q हो जाएगा। अब अगर हम इसको लिखें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, FR P बाई। पीछे अगर याद हो पिछले थियरम में हम ये पीछे क्वेश्चन में दिखाए थे कि FRX बराबर होता है R इंटू एक्स, यहाँ x की जगह क्या है, P बाई Q, इसका मतलब FR P बाई Q किसके बराबर हो जाएगा, R इंटू P बाई Q। तो तुम्हारा R इंटू P बाई Q है तो FR P बाई Q के बराबर हो गया, तो F P बाई Q बराबर ये हो गया। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू हमारा FR।
इसका मतलब रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में केवल जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा वो एफ आर तरीके का ही मिलेगा, इसी फॉर्म का मिलेगा, जहां आर क्या है, एक फिक्स्ड रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन इस पे और हम कर रहे हैं। देयर इज क्वेश्चन हमारा है ये, क्वेश्चन है देयर इज नो नॉन जीरो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q प्लस टू Z, जहां Q एक हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q प्लस to Z plus is 1 and that is zero group homomorphism। मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि Q प्लस से Z प्लस में केवल एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा और वो क्या होगा, जीरो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। देखो सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं F Q प्लस से Z प्लस में BA ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अब अगर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from Q plus to Z plus can be reduced to F from Q plus to Q plus with image Z। बात वही हो गई, मतलब हम ये कहें कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमारा F Q प्लस से Z प्लस में, या इसी को हम कह सकते हैं कि F Q प्लस से Q प्लस में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है लेकिन उसकी इमेज क्या है, Z है। मतलब F Q प्लस से Q प्लस में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और वो क्या है, विथ इमेज Z है। अब हमें ये पता है कि Q प्लस से Q प्लस में जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा वो किस तरह का होता है ये भी हमें पता है, और इसलिए हमारा जो F होगा वो FR होगा, जहां R एक रेशनल नंबर है। इसी को हम लिख सकते हैं Fx बराबर FRx हो जाएगा और इससे R इंटू एक्स। लेकिन ये जो इमेज है ये कह रहे हैं कि ये इंटीजर है, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू Q। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर R इंटू एक्स एक इंटीजर है और x एक रेशनल नंबर है, R भी रेशनल नंबर है और ये सभी x के लिए अगर इंटीजर है, मतलब x बराबर अगर हम 1/2 रखें, 1/3 रखें तो r इंटू 1/2, r इंटू 1/3, r इंटू 1/4, r इंटू 2 इंटू 5, मतलब ये सभी के सभी इंटीजर हैं। ये सभी इंटीजर हो ही नहीं सकते अगर r जो है वो फिक्स्ड है। एक ही केस में होगा अगर r हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब क्या समझते हो, दिस इज पॉसिबल, या ऐसे लिख सकते हैं r इंटू एक्स इज इंटीजर फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू Q इफ एंड ओनली इफ r बराबर 0। तो r अगर 0 है तो 0 इंटू एक्स कुछ भी होगा, x का मान कुछ भी रखो तो इंटीजर ही आएगा, और इसलिए fx बराबर हमारा हो जाएगा 0 इंटू एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं f0x, या f बराबर हमारा हो गया f0। मतलब ये तुम्हारा 0 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब Q प्लस से Z प्लस में केवल एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा और वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, 0 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। थैंक यू।